हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के टॉप 5 क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न पर है, जो एग्जाम में बार बार रिपीटर हो रहे हैं। देखो, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य को सी की सहायता से 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो ए और सी मिलकर कार्य के 70% भाग को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो देखिए क्या कह रहा है, ए और बी के साथ एक साथ कार्य करते हैं, एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। उन्होंने 10 दिन तक काम कर लिया, तो बचा उनका काम के और शेष कार्य को सी की सहायता से 28 दिनों में कर सकते हैं। तो उन्होंने 10 दिन तक काम कर लिया, टोटल कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 दिनों में वो 10 दिनों तक काम कर ले, तो बचा कितना काम इनका? 35 दिनों का। और से जो 35 दिनों का काम बचा है उसको सी की सहायता से 28 दिनों में काम कर सकते हैं। मतलब कि जो काम बच रहा है हमारा, उसे सी की सहायता से कितने दिनों में कर सकते हैं? 28 दिनों में। आगे यहाँ तक बात समझ। तो ये क्या है हमारे पास? टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या आएगा? 7 से ये 5 बन और 7 से 4 बन। तो 5 4 टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 5। ठीक है, 4 5 हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में ए और बी की एफिशिएंसी 4 है। ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो सी के ए बी सी की कितनी है हमारे पास में? 5। तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 1। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। आगे देखो, क्वेश्चन में कह रहा है सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। सी द्वारा 3 दिनों में जितना काम करता है सी, उतना काम बी 2 दिनों में कर देता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? सी और बी के टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया हमारे पास में? 2 3। अब देखो, यहाँ सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और यहाँ सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो इनको बराबर करने के लिए हम यहाँ से 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से मल्टीपल किया, ये कितने हो गए? 8। और इसको 2 से मल्टीपल किया तो सी की एफिशिएंसी 2 और ये हो गया। और ये हमारे पास, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ए और सी मिलकर कार्य के 70% भाग को कितने दिनों में कर सकते हैं? ए और सी मिलकर, तो ए बी सी, तो इसको भी हम 2 से, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो इसको हम किससे गुणा कर दें? 2 से। नहीं, चल छोड़ो, इसको रहने दो। थोड़ा सा किस कर लेते हैं। ए और बी की, देखो, ए और बी किसी कार्य को एक साथ करते हुए निश्चित कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। ए बी की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास में? 8। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास में? 8। एक कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं वो? 45 दिनों में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में टोटल वर्क। अब कह रहे हैं कि 70% भाग को, तो इसका 70% कितना हो गया? 7/10। ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो देखो, सी की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास में? 2। सी की एफिशिएंसी ये 2, और ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें बी की एफिशिएंसी माइनस करनी पड़ेगी ए बी में से। ए बी की एफिशिएंसी 8 और बी की 3। अगर इसमें से हम ए बी की एफिशिएंसी 3 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में ए की एफिशिएंसी बच जाती है 5। ए की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 2। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में? 5 और 2 7।
7 से ये 7 कट गया, 5 से ये कट गया 2 बार, 5 से ये कट गया 9 बार, 2 से ये कट गया 4 बार, 9 चौको 9 गुणा 4 करेंगे तो हम 36। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 36 आंसर। ए और सी मिलकर 70% भाग को कितने दिनों में करेंगे? 36 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी ने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा किया। ए और बी ने मिलकर कार्य का 70% भाग पूरा किया। बी और सी ने मिलकर 50% भाग पूरा किया। यदि वे अकेले काम करें तो पहले काम कौन करेगा? देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने कितना काम किया? 100% काम किया। अब क्या कह रहा है ये कि ए और बी ने मिलकर 70% काम किया। ए और बी ने 70% काम कर लिया, तो सी ने कितना किया? 30%। ठीक है। अब आगे कह रहा है बी और सी ने मिलकर 50% काम किया। बी और सी ने 50% काम किया है, लेकिन सी ने 30% किया, तो बी और सी में से हम सी का घटाते हैं तो बी का आ जाता है। अगर इन्होंने 50 किया तो बी ने कितना किया? 20%। अगर बी ने 20% किया और ए और बी ने 50 किया तो ए ने कितना किया? 50%। तो सबसे ज़्यादा काम किसने किया? ए ने। मतलब ए की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, तो ए सबसे पहले काम पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन में है कि ये अकेले काम करेंगे तो सबसे पहले काम कौन करेगा? सबसे पहले काम करेगा ए। ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए बी और सी एक साथ जितना समय लेते हैं ए उतना ही समय लेता है। अगली लाइन करिए, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, उसी कार्य को बी 20 दिनों में पूरा कर कर सकते हैं और सी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी 8 दिनों तक कार्य करते हैं तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? देखो, बी और सी एक साथ उतना कार्य करते हैं। देखो, बी प्लस सी और ए की एफिशिएंसी। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी एक साथ जितना समय लेते हैं ए उतना ही समय लेता है। ठीक है, मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी। ए और बी। सी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और सी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो इनकी जो कितना, ए और बी 20 दिनों में कर सकते हैं और सी 30 दिनों में कर सकता है। ये हमारा टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। ठीक है। अब यहाँ आ रहा है यह टोटल ए बी सी की टोटल कितना आ रहा है? 2। और यहाँ कितना आ रहा है टोटल ए बी सी का? ए बी सी का 3, मतलब 5। तो यहाँ तो आ रहा है हमारे पास में 2 और यहाँ आ रहा है 5। तो रेशो को मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाले रेशो को हम 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको 5 से गुणा करेगा तो ये 5। अगर इसको हमने 5 से गुणा किया तो नहीं, सॉरी, इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसका आ गया 6 और ये आ गया 4। ये एफिशिएंसी आई है। ठीक है, अब आगे देखो, ये लाइन पढ़ो, सी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास में क्या है? 4। तो हम इससे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी 4 और सी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो
ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ठीक है, कितना हो गया 120। 120। अब ये क्या है, अब आगे क्या कह रहा है, बी और सी मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं और ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। बी और सी मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, और इन्होंने 8 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर लिया 40। तो यहाँ से हम 40 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचा हमारे पास में 80। ठीक, तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो काम बचा 80। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो कितने दिनों में करेगा ये 16 दिनों में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 16। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिनों तक कार्य किया और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को बी द्वारा 24 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखो, ए और बी मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिनों तक कार्य किया, तो बचा कितना उनका कार्य 10 दिनों का। भाई 45 दिनों में पूरा कर सकते हो, 35 दिनों तक तो कार्य किया, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को बी ने कितने दिनों में किया 24 दिनों में, जो कार्य छोड़ दिया। तो ये क्या है इनका टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो है। अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालें यहाँ से, तो ये 2 से कट जाएगा 12, ये एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 12, ए बी की एफिशिएंसी है 12, तो 12 गुणे 45, ये क्या है हमारा टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है हमारा। अब ये पूछ रहा है कि बी अकेला पूरे कार्य को बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब बी कितना दिनों में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी क्या है 5, तो ये 5 से कट गया 9 बार, तो फिर क्या आएगा हमारे पास 12 गुणा 9, तो 108। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 108। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, हमको ये 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखो, किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात 5 है। ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए 35 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर 21 दिनों नहीं सॉरी बी और सी मिलकर 21 दिन काम किया और शेष काम ए द्वारा अकेले पूरे कितने दिनों में किया जाएगा। ठीक, देखो है कि अब ये पूरा काम 35 दिनों में हो सकता है अगर तीनों काम करते, मतलब ए भी 35 दिन काम करे, बी भी 35 दिन काम करे और सी भी अगर 35 दिन काम करे, तो काम पूरा 35 दिनों में निपट जाए। लेकिन क्या है, बी और सी ने 21 दिन काम किया, तो बी और सी ने 21 दिन ही बी और सी ने कितने दिन काम किया है 21 दिन है इसमें, 21 दिन ये रहा, ये देखो, ये ध्यान से पढ़ो। बी और सी ने 21 दिन काम किया, यानी कि ए का कितना काम रह गया, मतलब ए तो 35 दिन काम करेगा ही करेगा। भाई तीनों अगर काम करते हैं तो ए का 35 दिन का काम तो रह गया ही। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया और काम टोटल होता है हमारे कितने दिनों में 35 दिनों में, यानी कि उन दोनों ने कितने काम रह गया उनका 14 दिन का काम रह गया बी और सी का। कितनी एफिशिएंसी से 5 और 6 11 की एफिशिएंसी से उस कार्य को ए करेगा। ये उनका टोटल वर्क है ए और बी का, सॉरी बी और सी का, और ए अकेला उस कार्य को 7 की एफिशिएंसी से करेगा। 14 और ये 22 हो गया, अगर इनको गुणा करें तो 22। तो ए कितने दिन लेगा, ए टोटल लेगा हमारे पास में 35 + 22
57 दिन टोटल लगेंगे ए को। ए ने कुल 57 दिन काम किया, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 57 दिन।